हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया है, पेट्रोल पंप का बिजनेस आइडिया। बिना पैसे के, बिना जगह के, बिना मेहनत से आप ये बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। मतलब आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज हो रहे होगा, यार बिना पैसे के ये बिजनेस कैसा हो सकता है? क्योंकि इस ये बिजनेस में तो बहुत कुछ पैसा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है और जगह भी बहुत लगता है। लेकिन ये बिना पैसे के कैसे बोल रहे करके आप लोगों को शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, बिना पैसे के और बिना जगह के आप पेट्रोल पंप का मालिक बन सकते हो। वो कैसे जानने के लिए प्लीज आप लोग ना ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस कैसे करना है, कैसे प्रोसेस है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, सब कुछ बातें। मतलब मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो पूरा आप अंत तक देखोगे ना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपका मन पे एक सवाल भी आ जाएगा, यार ऐसा भी हो सकता है, ये शायद हम लोगों को मालूम नहीं है। मतलब मालूम भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ सब लोगों को मालूम नहीं है, मालूम भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि 90% लोगों को ये मालूम नहीं है। ये बिना पैसे के भी बिजनेस पेट्रोल पंप का हो सकता है। बिल्कुल आप सही सुना दोस्तों। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से सवाल के साथ मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। यह वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक निवेदन है कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आप दोस्तों, मैंने बताया था आपको फ्री में पेट्रोल पंप कैसे खोला जाता है। ये मॉडल को, जो फ्री में पेट्रोल पंप खोला जाता है, उस मॉडल को कोको पेट्रोल पंप बोला जाता है। कोको मतलब कंपनी टू कंपनी। जैसे कि मैंने आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि कोको मॉडल पेट्रोल पंप क्या है। ठीक है दोस्तों, कोको मॉडल पेट्रोल पंप ये है, जैसे हमारे देश में जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे बहुत सारे, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप हुआ, भारत पेट्रोल पंप हुआ, HPCL पेट्रोल पंप हुआ, ऐसे जो बड़े बड़े जो कंपनी का जो जो है, बड़े बड़े कंपनी है, जो हर महीने 5-5, 6-6 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ पेट्रोल पंप फ्री में ओपन कराने का, जो फ्री में फ्रेंचाइजी देने का वो लोग एक स्कीम रखता है। जैसे कि घर, मतलब उसका अगल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट वाला हो, अगल बगल वाला राज्य वाला हो, कोई भी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि उसका स्कीम के थ्रू, जैसे उसका स्कीम में जाके हम लोग अप्लाई कैसे करें, उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इस महीने में जैसे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप वालों ने 5-6 राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 5-5, 6-6 जगहों पे पेट्रोल पंप बनाने का स्कीम लाया, समझ लो। वो आपको इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। इंटरनेट में वो क्लियर मेंशन करेगा कि आज, मतलब इस महीने कितना राज्यों में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कितना पेट्रोल पंप फ्री में ओपन करा के देने वाले हैं, जो कोको मॉडल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आप उनका वेबसाइट में जाके, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप ने इस बार जो ऑफर लेके आया, इस बार जो स्कीम लेके आया, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, एक महाराष्ट्र में इतना डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में 4-5 पेट्रोल पंप उनको ओपन कराने का स्कीम है, समझ लो। आप लोग क्या कर सकते हो, जो महाराष्ट्रियन हो या अलग कोई भी राज्य वाला हो, कोई भी अलग अलग राज्य में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का जो वेबसाइट में जाके आप कोको मॉडल पेट्रोल पंप में आप ये क्लिक करोगे, उसमें आपको एक एप्लीकेशन निकल के आएगा, जो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप कोको मॉडल पे हम लोग अप्लाई करने के लिए, कोको मॉडल पे हम लोग एलिजिबल होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए हमारे पास, देखो दोस्तों। उसके लिए एज है 21 साल से 60 साल का उम्र का आप होना चाहिए, मतलब अंडर 18 का नहीं होना चाहिए। पहले 18 था, अभी 21 साल किया गया है। 21 साल टू 60 साल, 21 टू 60 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए आप, और भारत का नागरिकता, मतलब आप भारत का रहने वाले होना चाहिए।
और आपका बैकग्राउंड, जो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो पुलिस में जो केस जो है, ऐसे ब्लैक का जो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और आप इससे पहले आप ये कोको पेट्रोल पंप के लिए कभी भी अप्लाई नहीं किया हुआ होना चाहिए। बस ये 4-5 कंडीशन है, ये 4-5 कंडीशन पे आप आ गए तो आप एलिजिबल है ये इसमें आप अप्लाई करने के लिए। उस एप्लीकेशन में वैलिड डेट भी रहते, मतलब इतना तारीख से इतना तारीख के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे जॉब के लिए जैसे एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, वैसे आप इस मॉडल के लिए भी आप उसका डेट के हिसाब से, मतलब उसका डेट के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक पेट्रोल पंप उनको ओपन करा के देना है। वो लोग कैसे चुनता है मैं बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक पेट्रोल पंप ओपन करा के देना है, उसमें एप्लीकेशन कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि किसको ये देना है। जर आपका एक ही एप्लीकेशन आया तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको ही मिलेगा वो टेंडर। जर आपसे ज्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन आया तो उसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसमें आपको इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में जो पास होगा उसको वो फ्रेंचाइजी उसको मिलेगा, वो भी फ्री में। कैसे की बता रहा हूँ मैं, इंटरव्यू में भी क्या होता है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। आपका इंटरव्यू में 50 मतलब 100 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू, उसमें 50 मार्क्स में तो उसमें आप ये पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है इसमें, आप इस पेट्रोल पंप में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, ये देखा जाता है। और अगला जो 25% में, जो 25% जो मार्क्स में आपको रिक्रूटमेंट कैसा करता है, मतलब आपको एक पेट्रोल पंप दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को हायर कैसे कर सकते हो, मतलब लोगों को आप मतलब नौकरी पे कैसे लोगों को रख सकते हो और उनको आप ट्रेनिंग कैसे कैसे दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें ये भी देखा जाता है कि आपको जो लिक्विड जो ऑयल दिया जाता है उसकी स्टॉक कैसे निकालने का और लोगों को कैसे संभालने का, और जो वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में और फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, यही इंटरव्यू में देखा जाता है मोटा मोटी। बाकी इससे अलावा कुछ भी नहीं देखा जाता है दोस्तों इस मॉडल पे, मतलब इस इंटरव्यू मॉडल पे। अब मैं इंटरव्यू तब होगा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आया तो, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं रहते, इसलिए इसमें अप्लाई बहुत कम लोग करता है। लेकिन आप अकेले किया तो फिर आपको ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, उनको लगा के देना ही है। मेरा तरफ से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें अप्लाई करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए पेट्रोल पंप का, जैसे कि स्टॉक मेंटेन रखना। स्टॉक मेंटेन क्या है, जितना वो लोग ऑयल आपको दे देगा, आप तो गाड़ियों को जैसे कस्टमर आए तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेंटेन मतलब ये है कि आपके पास जो स्टॉक खत्म होने से पहले उनको डिमांड देना चाहिए जल्द से जल्द मंगवाने के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपना स्टाफ को कैसे मेंटेन रखोगे, ऑपरेशन कैसे दिलाओगे, ट्रेनिंग उनको कैसे दोगे, और पैसे का लेन देन कैसे कराओगे, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे रखोगे और पार्किंग सिस्टम रखोगे। मतलब एक ही बात पे मैं बताना चाहता हूँ, आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो आप कैसे ये सब मैनेज करोगे, वो सब मैनेज करना आपको आना चाहिए। यही सब इंटरव्यू में देखा जाता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता है दोस्तों। और इसमें आपको इनकम कैसे होगा, क्योंकि वो लोग सेटअप करके दिया है, जगह वो लोग दिया है, सब कुछ जो भी खर्च किया है, एक्सपेंसिव जो खर्च था वो लोग सब किया है, तो फिर इसमें आपको इनकम कैसे, मतलब प्रॉफिट कैसे होगा। प्रॉफिट ऐसा होगा दोस्तों, आपको 40,000 सैलरी देगा। पहली बात, आपको महीने में 40,000 रुपये आपको पेमेंट देगा, और आपको कमीशन रहेगा, आपको इंसेंटिव रहेगा। आपका सैलरी, कमीशन और इंसेंटिव मिला के मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा होगा। क्योंकि कमीशन कैसा रहता है मालूम है, कमीशन आपका लीटर के हिसाब, मतलब आप एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहे हो जो ऑयल, मतलब कितना कस्टमर को, मतलब जितना आप मार्केटिंग करोगे, मतलब कितना आप पब्लिसिटी करोगे, लोगों को कितना पता चलेगा यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है। वैसे एरिया चुन के ही वो लोग सेटअप करके देगा, ये नहीं कि पहले आपको भी पूछा जाएगा
ये कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, उसी एरिया पे वो लोग आपको पेट्रोल पंप सेटअप करके देगा। ये नहीं कि उनका मर्जी से, क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले, आप उस एरिया के रहने वाले, तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप होने से, मतलब कहाँ पे पेट्रोल पंप रहने से कितना हमारा जो ऑयल कंज्यूम होगा, मतलब कितना ऑयल खर्च होगा। ये तो क्योंकि गाड़ी किधर ज़्यादा चलता है ये तो आप लोगों को मालूम है, उनसे ज़्यादा। इसलिए आप जितना ऑयल कंज्यूम करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, उतना आपको कमीशन मिलेगा। मैं आपको एक ही बात पे बताना चाहता हूँ, जो कर रहे हैं वो लोग खुद बोलते हैं कि मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा ही हमको एक महीने में हम लोग कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग ये सब समझ गए होंगे, जैसे कि अप्लाई करने का तरीका, वो जो कोको मॉडल का तरीका, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, और जो भी है इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सब आपने समझ के होंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था बिना पैसे का है ये बिजनेस आइडिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें भी कुछ श्योरिटी आपसे मांगा जाएगा। श्योरिटी मतलब क्या है, इतना बड़ा पेट्रोल पंप वो लोग सेटअप करके इतना खर्च करके आपको दे रहे चलाने के लिए, तो उनको कुछ तो श्योरिटी चाहिए ना आपसे। जैसे आप एक बैंक में 50,000 रुपए के लिए आप लोन की अप्लाई करोगे, वो लोग कुछ गारंटी मांगते हैं आपसे, ये तो आप लोगों को मालूम है। ऐसे यहाँ पे भी वो लोग लाखों रुपए खर्च करके लाखों रुपए का ऑयल आपको दे रहे फ्री में, जो आप चलाने के लिए, तो वो लोग कुछ श्योरिटी आपसे मांगेंगे। ठीक है दोस्तों, श्योरिटी ये है दोस्तों, मिनिमम आपके पास जो प्रॉपर्टी है 15 लाख से 20 लाख का प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके पास। क्लियर है दोस्तों, देना किसी को कुछ नहीं है और दिखाना भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाम पे 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन ये है कि बैंक गारंटी होना चाहिए। बैंक वाले ने गारंटी लेना चाहिए कि हाँ भाई इसके पास इतना प्रॉपर्टी है, आप बिल्कुल बिंदास इनको आप वो डीलरशिप दे सकते हो, जो पेट्रोल पंप का जो इनको मालिक बना सकते हैं। तीसरा ये है दोस्तों, जो अग्रीमेंट रहते हैं उनका मिनिमम 3 साल का अग्रीमेंट पे आपको रखा जाएगा। जो 3 साल में आपने अच्छा कमाई करके दिया उनको आपने कमाई करके दिया, तो उसके साथ आपको भी कमाई होगा, क्योंकि उससे आपको इंसेंटिव, आपको कमीशन मिल रहा है, तो आपका भी कमाई होगा। जितना ऑयल कंज्यूम होगा उतना कंपनी को भी फायदा और आपको भी फायदा है। इसलिए इसमें आपको भी, और आप ये भी मत समझिए कि आपके पास जितना भी स्टाफ जो रख रहे हो, आप काम के लिए लोगों को रख रहे हो, वो आपका पेमेंट से कटने होगा, वो कंपनी देगा। स्टाफ का पेमेंट कंपनी देगा, लाइट बिल देगा, जगह का रेंट वो लोग देगा, सब कुछ वो देगा। सिर्फ आपको वो जो पेट्रोल पंप चलाना है, लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है। और जो ये 3 श्योरिटी जो है, मैंने ये भी बताना भूल गए कि आपको अग्रीमेंट करा के आप लोगों को दे देगा, क्योंकि जैसे कि आपको 3 साल के लिए अग्रीमेंट रहेगा। 3 साल में दोस्तों आपने अच्छा काम करके दिया, अच्छा प्रॉफिट करके दिया, तो आपको एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब और 3 साल और 3 साल ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। और 3 साल में आपका जो फीचर है, मतलब आप जो काम करने का तरीका उनको अच्छा नहीं लगा, तो 3 साल के बाद आपको निकाल के दूसरे लोगों को दे सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस मॉडल में मैं समझता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे, क्योंकि ना इसमें सब कुछ मैंने बताया हूँ आपको। पेट्रोल पंप का मालिक फ्री में बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया, और जो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या श्योरिटी देना, सब कुछ बातें मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। जहाँ तक आपका पेमेंट कितना पड़ेगा हर महीने में, आप कितना कमाई होगा, ये सब बातें मैंने बताया हूँ दोस्तों। इसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। आप लोगों का कमेंट्स का जो रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूँगा। और यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यह मेरे चैनल पे कम से कम पैसे से या बिना पैसे से ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है। आप सब्सक्राइब करने से कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। और आगे भी जो भी मैं बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, वो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए
धन्यवाद।